सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ वेल्थ। आई होप आप लोग का आज का दिन अच्छा रहा होगा। आप लोग को जैसे कल वीडियो में बताया था, मार्केट ऑलमोस्ट वैसे बिहेव किया है। हम लोग एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट इज डन एग्जैक्टली द सेम। बैंक निफ्टी के लिए मैंने बोला था कि यहाँ से अगर मान लो कि अगर ये आपका एक इम्पल्सिव फॉल, इफ दिस इज 1 2 3 4 अंडर 5, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक 61.8% का पूरा रिट्रेसमेंट यहीं कहीं से फिर मार्केट सेल ऑफ स्टार्ट करेगा। ठीक है, और मैंने कल ये चीज़ भी बोला था कि जो लोग यहाँ पे सेल करके गए वो लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल के बाद का जो फॉल होता है उसके बाद क्या होता है कि पूरा ऑलमोस्ट रिट्रेस्ट हो जाता है पूरा, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस इज एन इम्पल्सिव फॉल फॉर द नेक्स्ट लेग और नॉट। ऑलराइट, बट ये जो मूव है पूरा वो देख के भी मुझे लग रहा है कि दिस इज नॉट एन इम्पल्सिव फॉल, दिस इज जस्ट अ करेक्टिव फॉल, and final confirmation will be let's say this 35,768. If market manages to cross this level, then it will be confirmed that this is not an impulsive fall and just a corrective fall, because अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखेंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग फॉल था। सेकेंडली अगर आप निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी का यहाँ पे एक एबीसी है, दिस इज अगेन एन एबीसी, दिस इज एन ए बी एंड सी। सो बी में ट्राइंगल है, आज के दिन ट्राइंगल फॉर्म हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पल्सिव फॉल है। सो दैट makes this entire pattern, this is 3, this is 3 and this is 3, so that will be WXY. Even WXY जो proportions रहते हैं आपके should be 1 gem 1, and if you see it is almost at 1.272, so this is a little bit extended fall. But if you apply Fibonacci into this last zone, see this is W, this is X, एंड वाई में भी क्या होता है, वाई में भी ए बी सी होता है। तो अगर आप ए बी वाई का जो फर्स्ट लेग था, दिस इज ए एंड दिस इज बी, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डॉट 1 जम 1 आ रहा है, और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स होना शुरू किया है। मोर ओवर इफ यू सी वन थिंग इज प्रीटी क्लियर, मैं अगर आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट कोई भी चीज़ रहता है जब भी करेक्शन में रहता है तो वो क्या होता है, वो चैनल में रहता है। अगर किसी भी चीज़ का करेक्शन नहीं होता, जो इम्पल्स होता है वो चैनल में वर्क नहीं करता। इम्पल्स सूनर और लेटर आपको वो चैनल का ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, क्योंकि इम्पल्स का बिहेवियर ही ऐसा होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, मोर और लेस आपको यहाँ पे थोड़ा चैनलाइज बिहेवियर जैसा कुछ दिख रहा है। इफ़ यू वांट आर्ली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फेक डाउन दिया और मार्केट ने दूसरे ही मिनट में यहाँ से दूसरे ही आवर में यहाँ से ऊपर आ गया। इफ़ यू वांट डेली, तो डेली में आपको यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं मिला है, दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि रिवर्स कर लेगा और यहाँ से एक बार आपको फिर से ये हाई टूटता हुआ दिखेगा। अभी वो कल होगा या परसों होगा, दैट इज स्टिल डिबेटेबल, क्योंकि यहाँ से जो मूव आ रहा है दैट इज प्रीटी शार्प मूव। एक चीज़ और है, अगर मार्केट यहाँ से ये मूव नहीं निकलता है, एक बहुत बड़ा गैप डाउन कर देता है, तो फिर ये पूरा अकाउंट फिर से चेंज हो जाएगा। दैट विल बी मार्क्ड एज दिस इज 1 2 देन अगेन 1 and 2 देन 3 4 3 4 and 5, लाइक दैट मार्केट कैन गो इन डाउन साइड। बट ये जो मूव है बहुत ही शार्प है, ये मूव के कंपैरिजन में आप देखोगे तो बहुत ही शार्प है। तो इसका जो एंगल है, जो ऊपर की तरफ का है, जो ऊपर जाने के लिए जो एंगल है, विच इज़ वेरी शार्प, एंड फॉर दैट रीज़न आई थिंक दिस कैन बी एन इम्पल्स, और लेटर दिस कैन कन्वर्ट इनटू एन इम्पल्स। यहाँ पे एक 1 and 2 करके यहाँ से फिर एक पुल बैक देके ऊपर जा सकता है। लेट्स से दिस इज 1, देन अगर नीचे आके 2, देन 3 4 and 5, ऐसे ब्रेकआउट देके जा सकता है। अगर मान लो कि करेक्टिव फेज है तो मार्केट में हम लोग जो राइज है उसमें कहाँ पे है, तो उसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए चेक करेंगे, सेम वे निफ्टी का कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज स्टिल दिस इज ए बी एंड सी ओनली। जो सी है उसके अंदर क्या है, 5 वेव रहती है, तो यहाँ पे 1 है 2 है और ये पूरा वेव 3 हो जाएगा एक्सटेंडेड। अगर आप यहाँ से फिबोनाची रेशियोज अप्लाई करेंगे तो आपको देगा इट इज 2.618 टाइम्स एक्सटेंडेड वेव 3, सो दैट इज पॉसिबल। मोर ओवर आई विल टेल यू वन मोर थिंग, if you apply Fibonacci ratios from here to here, it is hardly 38.2%। और ये क्या इंट्राडे फॉल था, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप वे ऑल्ट्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दिस इज अ शार्प फॉल और यू कैन से दिस वाज अ जिगजैग। तो यहाँ पे क्या है कि एक WXY करके टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन हो सकता है।
and this was hardly 38.2%. So this correction wave 4 should be 50 to 61.8%, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 61.8% के पास आके मार्केट रिवर्स होने के लिए गियर अप कर रहा है. सो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे हम लोग एक बार फिर से एक थोड़ा सा इसके ऊपर जाके एक हाई बनाए एंड देन वी स्टार्ट टू फॉल. ठीक है, सो दिस कैन बी 1 2 3 4 एंड 5 इज पेंडिंग. तो 5 कहाँ तक जा सकता है? 5 के लिए अगर आप देखेंगे प्रोजेक्शंस, तो 5 के प्रोजेक्शंस क्या आ सकते हैं? द फर्स्ट विच कैन बी पॉसिबल इज 36,310. तो ये हो सकता है कल आपको या परसों को देखने को मिले यहाँ से मार्केट एक बार एक 36,310. इसके लिए आप प्ले कर सकते हो, लेकिन आपको कहाँ पे लॉन्ग्स बिल्ड करना है? ये बी का जो पॉइंट है उसके ऊपर, विच इज 35,768. ठीक है, आज का दिन के लिए बात करेंगे. आज के दिन में हम लोग ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे ट्रेड्स लिए थे, लेकिन हम लोग कहीं पे जाके ट्रैप हो गए, और मुझे वो बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. आप ट्रेडिंग करेंगे तो कोई दिन आपका अच्छा होगा, कुछ दिन आपको लॉस होगा, कुछ दिन प्रॉफिट होगा, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, बट द थिंग इज कि आप जब लॉस कर रहे हो तब कितना लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो तो कितना प्रॉफिट कर रहे हो, दैट मैटर्स. ठीक है, हम लोग का यहाँ पे लॉस हुआ. आइडियली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए था, जो पहले हो गया था, बट आवर व्यू वॉज a little bit biased. For that reason I stayed in long positions till here, और उसके बाद मार्केट पूरा यहाँ से रिवर्स कर गया. सो दिस इज अ क्रेजी मार्केट, एंड आप जो भी सोचेंगे उसके बिल्कुल ऑपोजिट मार्केट कर सकता है. ठीक है, तो मार्केट अभी आप देख सकते हो जस्ट क्लोज हुआ है. तो हम लोग डाउ या फिर एसजीएक्स निफ्टी ऐसा कुछ नहीं देख रहे, हम लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं. काफ़ी लोग आपको दिखा जो रात को वीडियो बनाएंगे पूरा ग्लोबल मार्केट देख वेख के, तो ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग अपने अकाउंट्स के हिसाब से मैं आपको दो पॉसिबिलिटी दिखा दिया हूँ. आपको कहाँ पे लॉन्ग करना है. बैंक निफ्टी का बहुत ही शार्प अप मूव है. सेम वे अगर आप निफ्टी का भी देखेंगे, निफ्टी का भी बहुत शार्प अप मूव है. एंड वन थिंग इज प्रीटी श्योर, अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आया है तो उसके बाद एक बार फिर से ट्रायंगल के पास मार्केट आ गया. सो ये जो चीज़ें है वैसे ही मार्केट बिहेव कर रहा है. तो आप देखिए आपको कैसे कल ट्रेड करना है. आप यहाँ से अगर देखेंगे, सो दिस ऑल्सो लुक लाइक दिस इज 1 2 1 2 3 4 3 4 एंड 1 2 3 4 5. सो दिस लुक्स लाइक एन इम्पल्सिव राइज. तो यहाँ से अगर मार्केट ये लोन नहीं तोड़ेगा तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट आपको एक बार फिर से ऊपर जाते हुए देखेगा. कहाँ तक जा सकता है? तो इट कैन इजीली गो अप टू 16,700 टू 16,800. अगर आप निफ्टी का अर्ली में जाएंगे और निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो निफ्टी का सेम स्ट्रक्चर है. अगर आप यहाँ से देखें, दिस 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे वेव 1 और 2 खत्म हुआ है. दिस कैन बी वेव 3 4 एंड 5. वेव 2 was very shallow in terms of price. It is only hardly retraced 23%. So आपका ऑल्ट्रेशन के हिसाब से वेव जो 4 रहेगी वो ऑल्टर करेगी. क्या करेगा, टाइम वाइज भी ज़्यादा लेगा इससे, एंड प्राइस वाइज भी ज़्यादा फॉल करेगा. एंड we have fairly fell somewhere near around 16,458. So this can be marked as wave 3 and 4. Also if you see here, हम लोग ने जो चीज़ मिस किया था पहले, जहाँ पे हम लोग ने सोचा था टॉप बन गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस भी नहीं दिख रहा है. दैट वाज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो राइज था ये बिल्कुल टॉप था, उसी टाइम पे ये RSI का टॉप लगा था. सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हम यहाँ से एक बार ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिखेगा, मतलब कि प्राइस हायर हाई बनाएगा, लेकिन आपका RSI यहाँ पे लोअर हाई बनाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको मार्क करना है उस टाइम पे जब आप शॉर्ट कर रहे हो. ठीक है, तो आप उस टाइम पे पोजिशनल शॉर्ट्स ओपन कर सकते हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए. कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.